अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 14 जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको जो सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के आखिर में, यानी जो सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको टॉपिक के आखिर में, वो भी करा दूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें, समझ लीजिए कि हमारे पास बेसिकली दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की क्या खुसूसियत है ये याद रख लीजिए। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि आप किसी भी किस्म के चार्ज को पैदा नहीं कर सकते, यानी आप चार्ज बना नहीं सकते। जिस तरह से आप खाना बना लेते हैं ना, बिरयानी बना लेते हैं और दूसरी चीज़ें आप खाने पीने की बना लेते हैं, इसी तरह से आप चार्ज को नहीं बना सकते। बस आप चार्ज को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ले जा सकते हैं या किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की मदद में, लेकिन चार्ज को बना नहीं सकते। याद रखिएगा, ठीक है। चार्ज नहीं बनाया जा सकता। जैसे एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, इसी तरह से चार्ज भी क्रिएट नहीं करा जा सकता। तीन जो है वो तरीक़ेकार हैं चार्ज करने के बॉडी को। एक है इंडक्शन, एक है फ्रिक्शन और एक है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, अब उसको हम जो है वो थोड़ा सा आगे टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि चार्ज की ये कहानी जो है वो शुरू कहाँ से हुई। देखें, आपको जो है वो पेज नंबर 87 पर एक तस्वीर जो है वो दी हुई है, जो जिनका नाम लिखा हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो एक और सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि ये फादर ऑफ अमेरिका है। 100 रुपये का जो नोट है, $100 का जो नोट है, 100 रुपये का नहीं, $100 का, तो $100 का जो नोट है उसके ऊपर इनकी तस्वीर आपको देखने के लिए मिलती होगी। तो इनसे आप फेमिलियर हैं कि भाई ये $100 पे हैं। लेकिन ये फादर ऑफ अमेरिका होने के साथ साथ एक फेमस साइंटिस्ट भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इनके बारे में याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं। अच्छा, 1706 से मतलब 1706 में ये पैदा हुए हैं और 1790 में इनकी जो है वो मौत हो गई है। अब इन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट जो इनसे रिलेट किया जाता है वो है काइट एक्सपेरिमेंट। पतंग देखी है आपने उड़ती हुई? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है, पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं आपको कि इन्होंने जो है वो पतंग ली और पतंग को उड़ाया। कोई आम मौसम में नहीं उड़ाया, हर किसी ने पतंग उड़ाई होगी अपनी ज़िंदगी में। तो इन्होंने क्या किया, पतंग को उड़ाया। इन्होंने पतंग उड़ाई जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अब बोलेंगे सर पतंग तो होती है कागज़ की, तो इन्होंने ज़रूरी नहीं है कि कागज़ की पतंग को उड़ाया हो, वो थैली की पतंग भी हो सकती है, वो भी उड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने पतंग उड़ाई और उस पतंग के ऊपर इन्होंने जो है उस पतंग की जो डोर है वो कंडक्टर रखी कि इलेक्ट्रिसिटी को उस बादलों से हासिल किया जा सके। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एक बड़ा फेमस है और ये हर अमेरिकन स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाया ही जाता है, तो इसको याद रखें। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। देखिए, चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। फर्दर इसकी स्टडीज इसी वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम। और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है पॉजिटिव में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए नेगेटिव साइन। ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपके पास न्यूट्रॉन, एक कार्टून भी आता था न्यूट्रॉन के नाम से, वो मैं बहुत शौक से देखता था और हर साइंस का बच्चा वो कार्टून देख रहा ही होता है। एक आपके पास होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो है ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो आपके पास जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब वो न्यूट्रल होता कैसे है, इस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल कैसे होता है। देखिए, न्यूट्रॉन के अंदर अभी यही सवाल आपसे पूछा भी जाएगा। ये आपके पास न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। आप पढ़ चुके हैं ये तमाम चीज़ें, फिर भी समझ लीजिए, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आपको पता है कि अगर सेम 5 न्यूटन की फोर्स आप लगाएं और सेम 5 न्यूटन की फोर्स मैं लगाऊं,
और हम दोनों एक अपोजिट एंड से लगाएं, मतलब आप जो है वो एक चीज़ है हमारे पास, एक रस्सी है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर आप इसे खींचें और 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर मैं इसे खींचूं, तो ये जो रस्सी है वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो चीज़ है वो अपनी जगह पर रहेगी, यानी न्यूट्रल रहेगी। जब गाड़ी नहीं चल रही होती तो न्यूट्रल में कहते हैं ना। तो इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी एक चीज़ के अंदर मौजूद है तो वो चीज़ न्यूट्रल होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे तो सबको पता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे नहीं पता होता अक्सर। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, यानी नो चार्ज है, चार्ज लेस्ड हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं इसके ऊपर स्टडी करते हैं। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है ना वो चार्ज को नाम नहीं दिया। चार्ज को आगे जाके हमें नाम दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए कहा गया है ताकि आप पहचान सको। प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, इसकी इतनी कोई खास वो नहीं है हमारे पास कि भाई वाकई ही ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है। अगर पुराने दौर में प्रोटॉन को नेगेटिव कह दिया जाता तो आज हम प्रोटॉन को नेगेटिव पढ़ रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव तो पॉजिटिव पढ़ रहे होते हैं। तो पुराने दौर में लोगों ने इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा स्टडी करने के लिए और इनको एक खसूसियत देने के लिए इनको नाम दे दिया और इनको जो है वो सिंबल दे दिया कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बाकी वो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और जो केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं आपने, उससे ये हमें जो इसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ होती है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट न्यूट्रल यूनिट एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। तो वही जो बात मैंने शुरू में बताई वही लिखी हुई है। याद रखिएगा कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुसलसल मिलते रहें, ये एक क्वांटिटी में आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कहते हैं चार्ज जो है वो क्वांटाइज है, क्वांटाइज यानी एक क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। जैसे कि एक ख़ास नंबर इसका आपको मिल रहा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अच्छा, अब आपने चार्ज निकालना है। ठीक है, आपने जो है वो चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये Q है आपके पास और ये N है और ये E है। E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास जो टोटल चार्ज मौजूद है किसी भी चीज़ में वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही तो मौजूद होंगे। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके नंबर को, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, अब 10 को जो है अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा जो कि उस बॉडी में मौजूद है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उससे चार्ज हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास पढ़ लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं चार्ज का यूनिट जो कि हमारे पास है कूलम। ठीक है, अभी कूलम लॉ पढ़ेंगे तो इसको और फर्दर डिटेल में समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि 1 कूलम जो है वो आपके पास बराबर होता है, 1 कूलम आपके पास बराबर होता है 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, यानी 1 कूलम में आपके पास 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। अगर 1 कूलम किसी चीज़ का चार्ज निकल रहा है तो उसके अंदर 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है इसको समझ लिया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसकी थोड़ी फर्दर और स्टडी करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का अब याद रखिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था काइट एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए किया था। ये याद रखिएगा, 1775 इसी करीब को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, तो हमने चार्ज का यूनिट पढ़ लिया जो कि कूलम है, और ये SI यूनिट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये SI यूनिट है। ये जो कूलम है आपके पास ये SI यूनिट या MKS यूनिट भी कह सकते हैं आप इसे, SI यूनिट एंड MKS यानी मीटर, kg और सेकेंड। ठीक है, अब इसको फर्दर जो इधर लिखा हुआ है वो स्टडी कर देते हैं। Electric charge is a fundamental feature of matter that is carried by some elementary particles and govern how the particles react to an electric or magnetic field। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टडी क्यों करते हैं ये देखिए। देखिए, हर चीज़, मतलब अगर ये चार्ज जो है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो ये रिएक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड को देखकर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो ये वहाँ पर जो है वो रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन से क्या मुराद है? या तो ये दूर जा रहे होंगे
या तो ये अपने पाथ से दूर जा रहे होंगे। देखें इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं, ये मैं ई बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर ये सीधा मूव नहीं करेंगे, ये जो है वो नेचर के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब अट्रैक्ट होंगे या रिपेल, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल, इसे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, साउथ और नॉर्थ, ठीक है उसको। अच्छा, तो अगर नॉर्थ की तरफ है तो ये, अगर नॉर्थ सामने आ रहा है तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट वो हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। अभी चार्ज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखें सीन क्या होता है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं। अगर ये दोनों सेम चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, अब मैं जब भी ये साइन बनाऊंगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बनाया है, जब भी मैं ये साइन बनाऊंगा इसका मतलब है प्रोटॉन बनाया है। तो देखें आपके पास ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कर लेता है अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है अट्रैक्ट कर कर। अच्छा, अब ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल, ठीक है। रिपेल का मतलब है एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी ये इसको दूर भेजेगा और ये इसको दूर भेजेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर चले जाएंगे, ठीक है। इनकी साइन थोड़ी सी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इनकी साइन, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऐसे मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है और दोनों चार्जेस पॉजिटिव आप एक साथ रख देंगे तो भी सेम फिनोमिना होगा आपके पास, तो भी आपके पास क्या होगी, रिपल्जन होगी, रिपल्जन, तो भी आपके पास रिपल्जन होगी। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। अब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर आ जाइए। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने केसेस आपको करा दिए हैं, इसके बगैर मुश्किल होगी आपको आगे फर्दर स्टडी करना, ठीक है। तो इसको मैं हाथ से ही रिमूव कर रहा हूँ, डस्टर ढूंढने में तो टाइम चला जाएगा ज़्यादा, इसीलिए इसको हाथ से रिमूव कर दिया, ठीक है। मेरा तो हाथ ही गंदा हो गया। अच्छा चलें, अब देखें, अब आता है हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये तो समझ लिया, ठीक है। अब करंट, वो हमारे पास जो है वो एक पूरा आगे चैप्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब आपके पास जो है वो करंट इसके बाद ही है आगे, बल्कि करंट आपके पास, मैं देख लेता हूँ करंट अगर इस टॉपिक में है तो इस टॉपिक में ही समझा देता हूँ। करंट इस टॉपिक में नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज में नहीं है। अभी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं कि किस तरह से आप प्रोडक्शन करते हैं। देखें, इसका एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कंगा आप सबके घर पे मौजूद होगा, कंगा लीजिए, बालों में कीजिए या कंगे को किसी कपड़े पे रगड़िए और छोटे छोटे पेपर के पीसेस फाड़ लीजिए। तो जैसे ही आप कंगे को पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो पेपर के पीस कंगे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप बालों में कंगा करते हैं, नॉर्मल जो हमारा कंगा होता है वो करते हैं, और फिर पेपर के पीस, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक तरफ नेगेटिव। ये समझ लीजिए कंगे पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है और जो आपके पास पेपर है वो न्यूट्रल है। याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। ये अभी आपका सेल्फ असेसमेंट का एक सवाल भी आने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। न्यूट्रल क्या है, जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, या चार्ज है लेकिन सेम क्वांटिटी में है। सेम क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज है, सेम क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है, तो चीज़ न्यूट्रल हुई हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है और नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रल चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट में आते हैं ये तमाम चीज़ें, तो अगर याद नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। अच्छा, अब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो है वो सबसे पहले तो कंघी की एग्जाम्पल दी हुई है कि व्हेन वी कॉम्ब यानी कंघा, our hair with a plastic comb and then bring it close to small pieces of paper, the comb will attract the paper piece to itself as shown in figure।
तो एक हमारे पास इंसान है, वो अपने बालों में कंघा करता है, फिर एक बार नहीं 2-3 बार कंघा करता है, और फिर वो जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे जो पेपर के पीस है उसकी तरफ कंघे को लेकर आता है, तो वो पेपर के पीस को कंघा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब इसी तरह से और भी एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं, और भी एक्टिविटीज़। अब आपके पास सेम प्लास्टिक की 2 रॉड्स हैं, सेम प्लास्टिक की 2 रॉड्स हैं, दोनों को अभी आपने चार्ज नहीं किया हुआ। प्लास्टिक आपको पता है न्यूट्रल होता है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन मौजूद है प्लास्टिक की रॉड में। फॉर एग्जांपल ऐसे एक प्लास्टिक की रॉड लटकाई गई है, ठीक है, और एक प्लास्टिक की रॉड ऐसे उसके सामने लेकर आई गई है हाथ के ज़रिए से, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं 14.4a में, और पेज नंबर आप देख लीजिए कि 88 है आपके पास। तो क्या हो रहा है आपके पास कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रही, बिल्कुल जैसे कि था वैसा ही है। लेकिन अब अगर इसी एक प्लास्टिक की रॉड को आप रब करें किसी फर पे, फर यानी ऊनी कपड़ा देखा है ना आपने, फर आपने देखा होगा कि जानवरों एक ऐसे कपड़ा बनाया हुआ होता है जिसमें रेशे निकले हुए होते हैं, धागे बाहर निकले हुए होते हैं, तो उसे फर कहा जाता है, और वो एक खास किस्म का कपड़ा होता है। तो फर से जब आप इस प्लास्टिक की रॉड को रगड़ेंगे, इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेक 2 प्लास्टिक रॉड, वन ऑफ देम शुड बी सस्पेंडेड वर्टिकली एज शो इन फिगर। वर्टिकली यानी इसको किसी चीज़ से लटकाया हुआ है आपने, धागे से, तार से लटकाया हुआ है। बोथ रॉड शुड बी रब्ड विथ एनिमल फर। एनिमल फर यानी वो एनिमल के जो जिस्म होता है उससे एक कपड़ा बनता है, एनिमल जानवर की खाल से एक कपड़ा बनाया जाता है, उसे कहते हैं फर। वो एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है। अगर आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अगर उसका कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं वो लगा भी देता। तो इस तरह का होता है, थोड़ा सा बना देता हूँ, इस तरह का उसमें रेशे निकले हुए होते हैं फर में, इस तरह का कपड़ा होता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो दोनों रॉड को उस पर रगड़ा जाता है। अब दोनों रॉड प्लास्टिक की हैं और दोनों रॉड को अगर रगड़ा जा रहा है एक ही कपड़े पर, तो ये बात तो दिमाग में आने वाली है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही आना है। तो मैंने अभी बता दिया था, जब सेम चार्जेस हो जाएंगे तो आपके पास रिपेल होगी चीज़ें क्या होंगी, रिपेल। तो यही चीज़ फिर आपको बताई जा रही है कि दोनों की प्लास्टिक रॉड पर सेम चार्जेस आ गए, तो जिसकी वजह से एक रॉड दूसरे से क्या हुई, दूर चली गई। एक रॉड दूसरी रॉड से आपके पास दूर चली गई। उसके दूर जाने की वजह बनी कि वो भी दोनों क्या थी, दोनों आपके पास पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों चार्ज हुई हुई थी। अब देखें, किसी भी चीज़ पर आप रगड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा आपको, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, आपके पास एक चीज़ नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी आपने जो भी प्लास्टिक या जो भी चीज़ किसी चीज़ पर रगड़ के उसे चार्ज किया, अब उस पर क्या चार्ज आया है ये कैसे पता चलेगा कि आप नेगेटिवली चार्ज वाली चीज़ के पास उसे ले जाएं। अगर वो उसे अट्रैक्ट कर ले तो यानी जिस चीज़ पर आपने उसे रगड़ा था रॉड को, उसने उसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। लेकिन अगर वो उसे रिपेल कर दे तो इसका मतलब ये है, अगर अट्रैक्ट कर ले तो इसका मतलब ये है कि वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये सेम चार्ज उस पर आ गया है, डिपॉजिट हो गया। अब यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की रॉड लेते हैं, एक जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ग्लास की रॉड ले लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मटेरियल की खसूसियत होती है चार्ज, मतलब चार्ज जो है वो मटेरियल की खसूसियत को भी डिफ़ाइन करता है। तो हर मटेरियल पे सेम चार्ज नहीं जाता, हर मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा ये नहीं आप कह सकते। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज गया है या नेगेटिव चार्ज गया है। Once again repeat same activity by taking 2 different rod, one is of plastic and second made up of glass. Rub the glass rod with silk से जो है, जो ग्लास की रॉड है उसे सिल्क पे रब कर रहे हैं। एंड इन सिमिलर वे प्लास्टिक रॉड रब विथ एनिमल फर, और प्लास्टिक की रॉड को एनिमल फर से अभी भी जो है वो रब करा जा रहा है। When we bring the glass rod has been rubbed with silk close to the plastic rod, it suspended in the air. We notice that the rod attract each other. तो हमने क्या देखा, रॉड ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। यानी अब ये ग्लास की रॉड है, अब ये ग्लास की रॉड है, इस पे नेगेटिव साइन, अभी ये दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, अभी ये दोनों न्यूट्रल है, अभी ये दोनों न्यूट्रल है। ये ग्लास की रॉड है, ठीक है, कांच की रॉड है, और ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। ग्लास की रॉड को आपने सिल्क के कपड़े से, सिल्क का कपड़ा देखा है ना आपने, बहुत महंगा आता है, तो उस पर इसको रब किया, इसको रगड़ा, और प्लास्टिक की रॉड को आपने उसी एनिमल फर से रगड़ा। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे के दूर जाने के बजाय दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक के ऊपर नेगेटिव साइन आया है और एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आया है, ठीक है। यानी दोनों पर जो है वो डिफरेंट चार्जेस आए हैं, दोनों पर अपोजिट चार्जेस आ गए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। तो ये आपने देख लिया कि मुख्तलिफ मटेरियल पे रगड़ने से चीज़ों को मुख्तलिफ चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहीं पर यहाँ तक यही बात समझाई गई थी। अच्छा, अब आप चार्जेस को स्टडी करने से आपको क्या जो है वो फ़ायदा हुआ, ठीक है। चार्जेस को स्टडी करने से सबसे पहले तो ये फ़ायदा हुआ कि इसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई मटेरियल की, कि मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी बता रहा है ये, कि वो भी चार्ज हो जाता है। यानी जब आप बेसिकली जब आप समझ लीजिए कि ये कपड़ा है, अगर मैंने इस पर रगड़ा तो ये गंदा हो जाएगा, चले मोबाइल का ये ले लीजिए, अगर मैं इस पर ये चार्ज इस पर ये रगड़ रहा हूँ तो इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल कर इसमें जा रहे हैं ऐसे रगड़ने से, और फ्रिक्शन हो रही है, तो ये एक तरीका है चीज़ को चार्ज करने का। तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल कर इधर जा रही हैं। अब मैं इसको अगर छोटे छोटे ग्लास पेपर के पास लेके जाऊँगा तो वो इससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी बता रही है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता रहा है चार्ज हमारे पास एलिमेंट्स की, कि मैटर की, कि भाई उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है। कि आप जो है अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है और आपने दूसरा चीज़ भी पॉजिटिव रख रखी है जो कि आपको पहले से ही पता है कि पॉजिटिव है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर डालेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा वो दूसरी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, इस रोड के ऊपर पता करना है, तो ये तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, मैं क्या करूँगा, इसको इसके पास ले आऊँगा, तो ये इसको इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे पता चल गया इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस तरह एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। कोई आपके पास मीटर नहीं है इसको नापने के लिए, इसी तरह पता करा जाएगा। अच्छा, 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन और 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो देखो इससे ये भी पता चला कि मुख्तलिफ मटेरियल में 2 मुख्तलिफ चार्जेस आ सकते हैं। मतलब आप अगर सेम प्लास्टिक की रॉड को फर पे रगड़ने के बजाय किसी और पे रगड़ोगे तो हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब उसी प्लास्टिक की रॉड को किसी और मटेरियल पे रगड़ोगे तो हो सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये भी पता चला कि हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस आ सकते हैं मुख्तलिफ मटेरियल पे रगड़ने से, या मुख्तलिफ एलिमेंट को, मुख्तलिफ रॉड के मटेरियल को मुख्तलिफ चीज़ पे रगड़ने से। यानी अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया रॉड का और कपड़ा सेम रखा तो भी चार्ज मुख्तलिफ हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर आपने जो है वो कपड़ा चेंज कर दिया, रॉड सेम रखी, तो भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कोई भी चार्ज डिपॉजिट हो सकता है। तो ये एक चीज़ पता चल रही है कि आप कह नहीं सकते श्योर होके कि ये वाकई इसको नेगेटिवली चार्ज करेगा। अगर आपको पहले से पता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पहली बार पता कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि ये चीज़ इसे नेगेटिव चार्ज करेगी, क्या पता पॉजिटिव चार्ज कर दे। इससे ये भी पता चला कि 2 आइडेंटिकल चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को करेंगे रिपेल, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव को कर लेगा अट्रैक्ट। इससे ये भी पता चल गया। 5वीं जो सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ पता चली वो पता चली द 2 रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ रिपल्जन। तो जो सबसे रिलायबल चीज़ है ना चार्ज में वो ये कि रिपल्जन जब वो करते हैं, तो जब आप वो रिपेल कर रहे होते हैं तो हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेस तो मैंने पहले ही आपको बता दी कि हमारे पास 2 किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। और एक और हमारे पास जो चीज़ है वो है न्यूट्रल, जो कि है आपके पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी सेम है, बस प्लस और नेगेटिव का साइन है। लेकिन याद रखिएगा प्रोटॉन का मास सेम नहीं है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा है, 1836 1836 टाइम ज़्यादा भारी है आपके पास प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो हल्का है, ठीक है, उसका मास कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये बात आप समझ गए। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg ये आपका प्रोटॉन का मास है। 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg ये आपके पास माइनस में है, तो इसलिए 31 छोटा होगा, -31 kg आपका इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग है। अब मेथड पढ़ लीजिए, मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। आपके पास देखें मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, याद रखिएगा सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंडक्शन, कंडक्शन, और आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है फ्रिक्शन। अभी तक हमारे पास कितने मेथड हैं जो यहाँ आपको पढ़ाए जा रहे हैं? 3 मेथड हैं किसी भी चीज़ को चार्ज करने के, ठीक है। मेथड यानी किस किस तरीके से आप चीज़ को चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो आप बोलोगे सिर्फ सर हम चार्जर के ज़रिए से चार्ज कर सकते हैं,
पहले तो आता था कि बैटरी निकाल के मेंढक चार्जर से चार्ज कर लेते थे। इसी तरह से किसी भी चीज़ को चार्ज करने के भी तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार है जैसे कि ये कपड़ा है और मैंने इस पर रगड़ा, इसको कहा आपने फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ रहा हूँ तो साउंड क्रिएट हो रहा है, यानी फ्रिक्शन हो रही होगी जब ही हो रहा है। एक चीज़ होती है एक चीज़ होती है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है कि ये चीज़ पहले से चार्ज है, मैंने इसके ऊपर लाके इसे रखा, इसने चार्ज इसके अंदर दे दिया। जैसे कि एक तार है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, करंट मौजूद है, ठीक है, एम्पियर मौजूद है। अब अगर मैं ये चले आप, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, इसको टच कर लेते हैं तो क्या होगा? आप में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में चले गए। तो जब भी कहते हैं ना बारिश में इलेक्ट्रिक तार को टच ना करें, क्योंकि आप कांटेक्ट में चले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप भी क्या हो जाएंगे? चार्ज। लेकिन आपकी बॉडी चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा, तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और सीधा बोलूँ तो डेथ भी हो सकती है, अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा वोल्ट का इसमें से जो है वो ज़्यादा वोल्टेज जो है वो इसमें से अगर गुजर रहे हुए तो। अब वोल्टेज और एम्पियर वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कंडक्शन का तरीका समझ में आ गया कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के पास ले जाओ, अगर ये चीज़ चार्ज है तो ये भी चार्ज हो जाएगी। अब वो नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव होगी। एक और जो तरीका है वो है सबसे पहला तरीका जो कि मैंने सबसे आखिर में बता रहा हूँ, इंडक्शन का। इंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से टच तो नहीं करते, लेकिन एक चार्ज चीज़ को दूसरी चीज़ के करीब ले जाते हैं। अब इंडक्शन का तरीका हमारे पास इसके बाद वाला टॉपिक है जो मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगा। तो याद रखिएगा, बेसिक डेफिनेशन जो इंडक्शन की है वो ये है, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बगैर टच करे किसी चीज़ को चार्ज कर देना, बगैर टच करे किसी चीज़ को चार्ज कर देना। अभी आईफोन आया ना, आईफोन में वायरलेस चार्जिंग है आई थिंक, मेरे पास तो नहीं है, तो उसमें भी अगर आपको आईफोन को चार्ज करना है तो वो बगैर टच करे तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कैसे बगैर टच करे कोई चीज़ चार्ज हो रही है, तो उसका भी मेथड आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसी के बाद का टॉपिक है। तो ये याद रखिएगा बस, बेसिक जो डेफिनेशन इंडक्शन की कि बगैर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से टच करे चार्ज कर देना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कर देना, ठीक है। 3 तरीके याद रखिएगा। सेल्फ असेसमेंट पे आ जाते हैं। वाई प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है ये पढ़ लेते हैं। देखिए पुराने वक्तों में इसे पॉजिटिव ही सिंबल दिया गया तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बेसिक डेफिनेशन तो यही है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे। अ प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज इन जस्ट अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, यानी इसको दिया गया है बस साइन, मैंने शुरू में बताया था इनको साइन दिया गया है, ठीक है। It is not the usual positive you think about. We found out that there can be 3 kinds of charges, 2 of which attract to each other and the third is neutral. देखो 3 किस्म के चार्ज होते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो वो तीसरा जो चार्ज है ना वो न्यूट्रल चार्ज को कहा जा रहा है। न्यूट्रल यानी कोई भी चार्ज ना होना। वैसे बेसिकली 2 किस्म के ही चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल को भी ये चार्ज कह के पुकार रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, न्यूट्रल का चार्ज कहा जा सकता है अगर कह रहे हैं तो। या इसको लिख लेना, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, ये डिफाइंड है। वाई न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्यों न्यूट्रल होता है? तो मैंने बता दिया था कि उसके अंदर खुद पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है। तो ये लिख लो, अ प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज -1, यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों जब न्यूट्रॉन के अंदर आ जाएंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल करेगा तो 0 चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है न्यूट्रॉन। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का चेहरा बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये लिख लेना, तो 0 चार्ज होता है। अच्छा, व्हाट कॉज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्रिएट व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर और टू रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज व्हेन दे आर एडेड टू द ऑब्जेक्ट। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कॉज करता है? अगर आप कोई चीज़ पहले से ही चार्ज है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है उससे आप इलेक्ट्रॉन को ले लो तो वो भी चार्ज हो जाएगी, वो होगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे आपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अगर कोई चीज़ चार्ज नहीं है उसको आप इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो नेगेटिवली, वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो क्या चक्कर है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो हम लगाते हैं नेगेटिव साइन, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो हम लगाते हैं पॉजिटिव साइन एटम पर। तो इलेक्ट्रॉन का आ जाना हमारे पास इस तरह से होता है नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चले जाना ये हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन चले गए तो सिर्फ प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा बचेगा।
तो इसके इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाने से किसी चीज़ का ये होता है कि वो चीज़ों को रिपेल भी करने लग जाता है, अट्रैक्ट भी करने लग जाता है। बस वो नेचर को देखना होता है कि सेम चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। अच्छा, मेथड ऑफ हाउ मेनी मेथड यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। 3 मेथड है, देयर आर 3 मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। द वन मेथड इज कंडक्शन एंड द सेकंड मेथड इज इंडक्शन एंड द थर्ड मेथड इज फ्रिक्शन। 3 मेथड। तरतीब इसकी तो बुक में ऐसे है, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथड तो मेथड ही है ना, वो आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। इसके बाद जो है इंडक्शन को डिटेल में समझाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया कर लीजिएगा, हो सके तो इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी